जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट परीक्षा पे। ये जीके जीएस का सेट नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 2, फजल अली आयोग संबंधित है। क्वेश्चन 1 का आपका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन से। इस आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया तथा यह अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 17 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 9, लेम डक सत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। ऑप्शन 2, इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं।
अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 11, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। एक 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये सही है। ऑप्शन 4, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और लास्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत हैं? क्वेश्चन नंबर 12 आइए चेक करते हैं। प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र आपका सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन बी भी आपका सही है। 9वीं अनुसूची दल बदल, ऑप्शन सी आपका गलत है। गलत जोड़ा चूज करना था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, ऑप्शन डी भी आपका सही है। 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। और दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई, कुल 10 बार पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मथाई गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 16, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई आपका बैंकों का नियमन करती है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण साख का नियमन करती है। IRDA ये बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस कंपनियों का नियमन करती है। क्वेश्चन नंबर 18, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल। गन मेटल में तांबा, जस्ता, टीन तत्व पाए जाते हैं, निकेल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट की कमी के कारण। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट का रोग होता है। कैडमियम की अधिकता इटाई का रोग होता है। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। एम्पियर आपका हो जाएगा सूची 2 में ऑप्शन 3 धारा, बी का आपका वाट आपका हो जाएगा 4 सामर्थ्य, सी जूल आपका हो जाएगा कार्य, डी वोल्ट आपका हो जाएगा ए विभवांतर। मैं यहाँ पे मैच कर दे रहा हूँ। एम्पियर आपका हो जाएगा धारा, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160 डिग्री पे। आप इस फार्मूला पे आप चेक कर सकते हैं। C/5 इक्वल टू F-32 बाई 9। अब इस फार्मूला पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। पारा, गैलियम, ब्रोमीन ये तीनों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा और गैलियम आपका धातु है, ब्रोमीन अधातु है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। क्वेश्चन में अधातु पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है। आपका आंसर हो जाएगा ए क्षारीय। धातुओं की ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है।
क्वेश्चन नंबर 27, लार का पीएच मान कितना होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.5। 7.4 आपका ब्लड का होता है। 8.4 आपका समुद्री जल का होता है। 6 आपका मूत्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आपका आंसर हो जाएगा एल्केन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोड्यूसर गैस होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका प्रोड्यूसर गैस होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जल गैस बनाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट और 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। आपका है हरा कशिश, आपका हो जाएगा हरा कशिश का FeSO4 7H2O। उजला थोथा, उजला थोथा ZnSO4 7H2O। नीला थोथा CuSO4 5H2O। लाल थोथा CaSO4 7H2O। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 31, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रायः सब्जियों में पाया जाता है और ये कैंसर बचाव के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल्ली। जीवाणु, क्वेश्चन नंबर 33, जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक। ये आप वायरस से होने वाले रोग हैं चेचक। क्वेश्चन नंबर 34, नाखून, खूर और सींग किससे बने होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केराटिन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसका भाग है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगरनासा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख से। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, नोट कर सकते हैं आप। 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंडमान निकोबार द्वीप से सैडल पीक यानी गद्देदार चोटी कहाँ स्थित है? थर्टी नाइन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 41, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाचिगम। दाचिगम श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। मैट्टूर आपका तमिलनाडु में है। अलमाटी कर्नाटक। फरक्का आपका पश्चिम बंगाल। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना। क्वेश्चन नंबर 46, मोरेन कहाँ बनते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। आपका आंसर हो जाएगा 47 का सी, सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा बिलीविली। चीन में हरिकेन, ऑप्शन सी, फ्रांस। मिस्ट्रल, वेस्ट इंडीज, ऑप्शन 3, टाइफून। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण, अल्प दाब के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प घनत्व के कारण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सुंड्रा ट्रेंच कहाँ है? सुंड्रा ट्रेंच कहाँ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 51। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। प्रथम बहुसंगति आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, महाकश्यप। द्वितीय बहुसंगति सावाकामी। तृतीय बहुसंगति ऑप्शन 2, मोगाली पुत्रस। चतुर्थ बहुसंगति ऑप्शन 3, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 54। बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचान किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनाम प्रिय। ये अशोक का नाम था, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 55। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना गया, इनमें से नहीं है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डायोडोरस। डायोडोरस एक यूनानी लेखक थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 55 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।